चैप्टर हमारे क्या है, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर। तो इसका टेस्ट सीरीज 68 मार्क्स का है, 68 मार्क्स का। उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। फुल मार्क्स कितना है, 68। टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, क्लास 12 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि ए बराबर बी हो और बी बराबर नहीं हो सी, माने ए बराबर बी है लेकिन बी बराबर नहीं है सी, अल्फा बराबर बीटा है 90 डिग्री और गामा हमारा है 120 डिग्री, तो क्रिस्टल सिस्टम होगा हेक्सागोनल। बोतल निम्नलिखित में से किस यूनिट सेल अधिकतम अनसिमेट्रिकल है? तो वो हमारा क्या, ट्राई क्लिनिक। टोटल नंबर, कुल संख्या लेटिस के सजावट का अलग प्रकार के क्रिस्टल में, तो वो कितना होता है, टोटल 14 होता है। इसी को प्यार से क्या बोलते हैं, ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस लेटिस जो टोटल 14 लेटिस अरेंजमेंट बनाता है। कोवैलेंट सॉलिड का उदाहरण है सिलिकॉन कार्बाइड, क्योंकि सिलिकॉन और कार्बन दोनों को दोनों हमारा क्या है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल के बीच बांधने वाला बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल हो गया हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। टेम्परेचर पर निर्भर कर निम्नलिखित में से कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जैसा जैसा टेम्परेचर वैसा वैसा वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम, मोलारिटी और वॉल्यूम हमारा क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इससे टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म क्या हो गया हमारा, बी, मोलारिटी। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो हमारा क्या है, बी सी सी। तो बी ए के बाद बी आता है दूसरा नंबर में, ए बी सी तीसरा नंबर में है, ए बी सी तीसरा नंबर में है। 3 दूनी 6 और 2 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बी सी सी का कितना हो गया, 8। शॉर्ट के डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों मानते, सिल्वर ब्रोमाइड है, Ag+ है, Br- है, फिर Br- है, Ag+ है। तो सिल्वर आयन ब्रोमाइड आयन का कुछ ना कुछ तो मास होगा। मानते हैं कि एक सिल्वर आयन और ब्रोमाइड आयन यहाँ से क्या कर गया, एस्केप कर गया। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो मास घटेगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, हमारा घटेगा। इसलिए बी होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेज। हाँ, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ के चारों ओर कितना क्लोराइड आयन है? तो ये हो गया हमारा सोडियम का आइटम। तो सोडियम प्लस को 6 क्लोरीन घेरा हुआ है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। सोडियम आयन है 6 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोराइड आयन, 3 क्लोराइड आयन, 4 क्लोराइड आयन, ये हो गया 5वां क्लोराइड आयन, और ये हो गया हमारा 6ठा क्लोराइड आयन। क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, रॉक सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड हमारा रॉक सॉल्ट है, और सोडियम क्लोराइड एक तरह का आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। और वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब उसका अलग अलग डायरेक्शन होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, 6। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पार्टिकल का संख्या कितना होता है, 1। ये हमारा SCC है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये हमारा क्या, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ट्रिक याद रखिएगा, 1 2 का 4। SCC में नंबर ऑफ आइटम्स 1 होता है, BCC में नंबर ऑफ आइटम्स 2 होता है, FCC में नंबर ऑफ आइटम्स 4 होता है। तो क्वेश्चन में सिंपल क्यूब यूनिट सेल का नंबर ऑफ आइटम्स पूछा था, क्या मानेंगे, A 1।
यदि 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो मोलरिटी क्या होगा? ये हमारा क्या है, 200 ml का सॉल्यूशन है, 200 ml का सॉल्यूशन, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला जा रहा है, वो भी कितना, 2 ग्राम। तो मोलरिटी कितना होगा? तो मोलरिटी बराबर हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास ऑफ सोल्यूट हमारे कितना है, 2 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है। तो 200 ml हमारे दिया, 200 ml को 1000 से हमको भागा देना होगा, 200 ml को 1000 से भागा दिया, 1000 ऊपर चल गया, 20 और 20 क्या हो गया, कैंसिल आउट, 2 5 10, अब 5 8 कितना हो गया, 40, तो 2/8 बचा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया 0.25। यदि 200 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू 500 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन? तो डाइल्यूशन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, M1V1 बराबर M2V2। तो 200 ml का वाटर है, 2 ठो कंटेनर है, एक कंटेनर 2 कंटेनर, 200 ml वाटर को ऐड किया गया 500, ये अभी हमारा क्या वॉल्यूम 500 ml है, उसमें से 200 ml को ऐड किया गया है, तो V2 हमारा कितना हो गया 700 ml, वॉल्यूम हो गया हमारा 700 ml, और मोलरिटी कितना है 0.2 मोलर। तो M1 है हमारा 0.2 मोलर। तो बोलते हैं व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो M2 हमको क्या करना है, निकालना है। तो M2 हमारा जाता है 0.1428 मोलर। इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट इज केल्विन केजी पर मोल। लैटिस पॉइंट, कोवेलेंट सॉलिड में जो पार्टिकल घेरता है लैटिस पॉइंट को, उसको क्या बोलते हैं, आइटम्स। फ्रैंकल डिफेक्ट किसके पास है, सिल्वर ब्रोमाइड। मोलरिटी इज एक्सप्रेस इन मोल पर केजी, क्योंकि मोलरिटी बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यूनिट क्या हो गया, मोल पर केजी। वाटर जो आइस है वो उदाहरण है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का। अगर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक मिक्सचर। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करता है, सिल्वर ब्रोमाइड। प्रत्येक पॉइंट क्रिस्टल लेटिस को क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट एक क्रिस्टल लेटिस है जो बार बार क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो ये हो गया हमारा यूनिट सेल। एक सॉल्यूशन है जो मिक्सचर है 2 और 2 से ज़्यादा सबस्टांस का, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस, होमो का मतलब हो गया सेम और जीनियस का मतलब क्या हो गया, नेचर। अगर सॉल्यूट हमारा पोलर होगा तो सॉल्वेंट भी हमारा पोलर होना चाहिए, और अगर सॉल्यूट नॉन पोलर होगा तो सॉल्वेंट भी हमारा नॉन पोलर होना चाहिए। यदि ए बी का लगाव कमज़ोर है, ए लगाव और बी लगाव के तुलना में,
तो सॉल्यूशन प्रदर्शित करता है पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का आंसर शीट, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर नोटिस्ड इन क्रिस्टल्स। तो दो प्रकार के स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आर नोटिस्ड इन क्रिस्टल्स। एक है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट, एक हमारा क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट जिसका सेम हो इम्पेरिकल फॉर्मूला, उसको क्या बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें से नंबर ऑफ कॉर्नर कितना है 8 और नंबर ऑफ फेस कॉर्नर हमारा 0 है, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना है 1। ये हो गया हमारा क्यूब। ये कॉर्नर को मिलाएं, कॉर्नर को मिलाएं, कॉर्नर को मिलाएं, कॉर्नर में 8 आइटम है। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर। ये हमारा क्या हो गया 8 कॉर्नर है। एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ कॉर्नर 8 है और कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो 8 लिख दिए। फेस सेंटर यहाँ पर 0 है और फेस सेंटर पर नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना होता है 2। बॉडी सेंटर यहाँ पर 1 है और बॉडी सेंटर पर कंट्रीब्यूशन कितना है 1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रति यूनिट सेल कितना आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 25 डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोग पता करने वाले हैं। तो डेंसिटी बराबर होता है जेड गुने एम ए क्यू बटा एन ए, जहाँ ए हमारा क्या है एज लेंथ जो सेंटीमीटर में लेना है, कैपिटल हमारा एम क्या है मोलर मास जिसको ग्राम में लेना है, जेड हमारा क्या नंबर ऑफ आइटम्स आइटम का संख्या प्रति यूनिट सेल, और एन ए हमारा वोगैड्रोस नंबर। तो वोगैड्रोस नंबर का वैल्यू होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23। क्वेश्चन नंबर 26 पार्टिकल के साइज का क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। सबसे बड़ा पार्टिकल का साइज सस्पेंशन सॉल्यूशन का होता है, उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स का साइज बड़ा है ट्रू सॉल्यूशन के तुलना में। क्वेश्चन नंबर 27 मिल्क एक तरह का क्या है इमल्सन है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है ऑयल और डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या है वाटर। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या होता है सोल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब हो गया हमारा सॉल्वेंट, जहाँ पर सोल्यूट के रूप में ऑयल को लिया गया और सॉल्वेंट के रूप में वाटर को लिया गया, तो वो हमारा क्या हो गया इमल्सन। शॉर्टकी डिफेक्ट वह क्रिस्टल डिफेक्ट जिसमें नंबर ऑफ केटायन और एनायन मिसिंग हो बराबर संख्या में, तो उस समय जो लेटिस साइड खाली होता है उसे क्या बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। एक देखिए ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस के बाद बी माइनस है, बी माइनस प्लस ए प्लस आना चाहिए, ए प्लस के बाद बी माइनस आना चाहिए। बी माइनस यहाँ क्या एस्केप्स आउट है, यहाँ से भाग गया है, तो उसको क्या बोलते हैं वैकेंट एनायनिक साइट। और बी माइनस के नीचे ए प्लस होना चाहिए, तो यहाँ से ए प्लस क्या कर गया एस्केप आउट कर गया है, यहाँ से भाग गया है एनर्जी गेन करके, तो उसको क्या बोलते हैं वैकेंट कैटायनिक साइट। शॉर्टकी डिफेक्ट होने का शर्त कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ये ए आइटम है तो ए आइटम को कितना को टच कर रहा है उसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। केटायन और एनायन का साइज एक जैसा होना चाहिए। शॉर्टकी डिफेक्ट का कमी क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। कंडक्टिविटी मतलब
करंट के डक्ट के द्वारा पास होने का एबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्रिस्टल का स्टेबिलिटी घट जाता है। एग्जाम्पल हो गया शॉर्टकट इफेक्ट का सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सारा का सारा हमारे क्या आयोनिक कंपाउंड है। एग्जाम्पल के रूप में आयोनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 29, क्या है क्रिस्टल लेटिस? यह एक तरह का रेगुलर 3 डायमेंशनल सजावट है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का था, पार्टिकल्स का मतलब कि आइटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एक क्रिस्टल में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस। प्रत्येक पॉइंट एक क्रिस्टल लेटिस को क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट या लेटिस साइट। यूनिट सेल हमारे क्या है, एक छोटा पोर्शन है क्रिस्टल लेटिस का जो बार बार रिपीट करता है सभी डायरेक्शन में और उत्पन्न करता है संपूर्ण लेटिस को, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। मोलरिटी, ये हमारे क्या है, 1 लीटर का सॉल्यूशन है। 1 लीटर का सॉल्यूशन, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व किया जाता है, डाला जाता है, उसी क्या बोलते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी है नंबर सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। सिंबल हो गया कैपिटल M। मैथमेटिकली रूप से मोलरिटी बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी का यूनिट हो गया मोल पर लीटर। मोलरिटी 1 kg सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। ये हमारे क्या है, 1 kg का सॉल्वेंट है। 1 kg का सॉल्वेंट है। 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो मोलरिटी का सिंबल हो गया स्मॉल। अब मैथमेटिकली दे सकते हैं मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलरिटी का यूनिट हो गया मोल पर kg। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप डेफिनिट होता है और वो क्या होता है, नियमित सजावट होता है उसका पार्टिकल्स का। एमोर्फस सॉलिड के पास अनियमित और अनिश्चित सजावट होता है पार्टिकल्स का। इसका निश्चित आकार होता है, इसका अनिश्चित आकार होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास लंबी दूरी का क्रम होता है और एमोर्फस सॉलिड के पास शॉर्ट रेंज होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब सॉलिड मेल्ट कर जाता है लिक्विड में बाय अप्लाइंग हीट एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स होता है लेकिन एमोर्फस सॉलिड के पास हीट ऑफ फ्यूजन वेरिएबल करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटने पर ये क्लीन कटता है लेकिन एमोर्फस सॉलिड को काटने पर ये क्लीन नहीं कटता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है और एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। ट्रॉपिक का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, एन का मतलब नहीं, आइसो का मतलब सेम, नहीं है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हो गए सोडियम क्लोराइड, सिल्वर, आयरन। एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल हो गए ग्लास, रबर, प्लास्टिक और पॉलीमर। रोल्स लॉ एक सॉल्यूशन है जो क्या वोलेटाइल लिक्विड्स, एक ऐसा लिक्विड जो वेपर बनाता हो उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स। तो एक सॉल्यूशन जो हमारा वोलेटाइल लिक्विड्स है बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रत्येक कंपोनेंट सॉल्यूशन में
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन का दिए गए टेम्परेचर पर, जहाँ पर टेम्परेचर हमारे क्या है, कांस्टेंट। माना कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास दो कंपोनेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और दो वोलेटाइल लिक्विड्स है ए और बी नाम का, एक ऐसा लिक्विड जो वेपर बनाता हो। तो पी ए एंड पी बी हमारे क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड ए और लिक्विड बी इन द सॉल्यूशन। एक्स ए एंड एक्स बी है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन द सॉल्यूशन। पी नोट ए एंड पी नोट बी हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड लिक्विड बी रिस्पेक्टिवली। तो रोल्स लॉ से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो प्रोपोर्शनल हटाएं तो इक्वल टू कांस्टेंट आए, इक्वल टू कांस्टेंट हमारे क्या, पी नोट ए। प्रोपोर्शनल हटाएं तो इक्वल टू और कांस्टेंट आए, कांस्टेंट हमारा पी नोट बी आए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर स्टेट। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या, एजोट्रोपिक मिक्सचर। एक सॉल्यूशन है जो क्या है, दो लिक्विड के कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसको खौलाना है कांस्टेंट तापमान पर, इसको क्या बोलते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर का उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 1, 95.6% इथेनॉल होना चाहिए और 4.4% हमारा वाटर होना चाहिए, वो हमारा क्या हो गया, एजोट्रोपिक मिक्सचर। 68% नाइट्रिक एसिड लेना और 32% वाटर। एजोट्रोपिक मिक्सचर का गुण, बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज कंपोजिशन का सेम होना चाहिए। यदि कंपोनेंट्स को अलग करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा तो हम लोग नहीं कर सकते। यह बिहेव करता है एक सिंगल लिक्विड की तरह। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया कितना है, 6.02 × 10⁻20, ये हम लोग को दिया गया है। तो यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 6.02 × 10⁻20, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, इसको कैलकुलेट किया 10⁻³ मोल आया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग को कितना दिया, 100 ml। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम लोग क्या किए, भागा दिए, तो 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया क्या, 1/10, 1/10 को कैलकुलेट किया तो 0.1 लीटर आया। इसलिए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर हो गया 10⁻³ मोल बटा 0.1 लीटर, बराबर आ गया 10⁻² मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 35, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग के पास है एक जादुई मंत्र। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बराबर KB इवैल्यूओस्कोपिक कांस्टेंट, WB मास ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुने 1000 ग्राम पर kg बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट, इक्वेशन नंबर 1। जहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.63 केल्विन हम लोग को दिया गया है, इवैल्यूओस्कोपिक कांस्टेंट दिया है 0.52 केल्विन kg पर मोल, WB मास ऑफ सॉल्यूट 12.5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 170 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग को निकालना है, तो इक्वेशन 1 से 0.63 केल्विन, ये हमारे क्या, डेल्टा TB एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बराबर ये हमारे क्या, KB इवैल्यूओस्कोपिक कांस्टेंट 0.52 केल्विन kg पर मोल,
ये है हमारा मास ऑफ सोल्यूट, ये हमारा 1000 ग्राम पर केजी, ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर है। ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, ये क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, कितने 170 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम लोग को निकालना है, इसको निकालना था, ये इधर गया 0.63 केल्विन क्या किया नीचे, तो 0.52 के 0.52 लिखे, 12.5 के लिए 12.5, 1000 के लिए 1000 बटा ये नीचे आया तो 0.63 गुने 170। मोलर मास ऑफ सोल्यूट का यूनिट हो गया ग्राम पर मोल, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट 60.69 ग्राम पर मोल। तो यूरिया का सॉल्यूशन है वो हमारे क्या एक्वस फेज में कितना है 5%, 5% का मतलब 5/100 मोलिक्यूल, जब 100 हमारा सॉल्यूशन है और 5 हमारा क्या है सॉल्यूट। तो मास ऑफ वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो 100 में 5 को घटा दिए तो हमारा कितना है 95 ग्राम। तो वी हैव टू कैलकुलेट, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का सिंबल क्या हो गया पीएस, तो हम लोग पीएस कैलकुलेट करना है। तो रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर से हम लोग के पास है एक फॉर्मूला पी नोट ए माइनस पी एस बटा पी नोट ए बराबर डब्ल्यू बी गुने एम ए बटा एम बी डब्ल्यू, जहाँ पर पी नोट ए हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है और पी एस हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नोट ए हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, डब्ल्यू बी है मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, एम ए हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो पी नोट ए हमको दिया है 23.75 मिलीमीटर मर्क्यूरी, मास ऑफ सॉल्यूट है 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट है 95 ग्राम और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है 60 ग्राम पर मोल और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है 18 ग्राम पर मोल। तो इक्वेशन 1 से 23.75 माइनस पी एस बटा 23.75 बराबर 5 ग्राम गुना 18 ग्राम पर मोल बटा 60 ग्राम पर मोल गुना 95 ग्राम। 23.75 माइनस पी एस बटा 23.75 बराबर 5 गुना 18 बटा 60 गुना 95 बराबर 0.016। तो इसका वैल्यू 23.75 के हो गया माइनस पी एस और ये इधर चल गया तो 0.016 गुना 23.75, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बराबर हो गया 23.75 माइनस 0.38, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन हो गया 23.37 मिलीमीटर मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग के पास है डेंसिटी बराबर जेड बटा ए क्यू एम बटा एन ए, जहाँ जेड हमारा क्या नंबर ऑफ आइटम, ए है हमारा एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, कैपिटल ए हमारा क्या मोलर मास, एन ए हमारा क्या गैड्रोज नंबर, जहाँ पर जेड हमारा एटॉमिक नंबर 4 है क्योंकि एफसीसी यूनिट सेल ले रहे हैं हम लोग। मोलर मास हो गया 60 ग्राम पर मोल, ए हो गया एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर बराबर हुआ 400 गुना 10 का पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, और गैड्रोज नंबर बराबर 6.022 गुना 10 का पावर 28 पर मोल। तो इसलिए इक्वेशन 1 से जेड हमारा 4 है, ए हमारा 400 गुना 10 का पावर माइनस 10 सेंटीमीटर क्यूब है, एज लेंथ है 60 ग्राम पर मोल, सॉरी मोलर मास है हमारा 60 ग्राम पर मोल बटा गैड्रोज नंबर 6.022 गुना 10 का पावर 23 पर मोल। तो 4 गुने 60 के लिए 4 गुने 60 हो गया, इसको कैलकुलेट किए तो 6.4 गुना 10 का पावर माइनस 23, 6.022 के लिए 6.022, 10 का पावर 23 के लिए 10 का पावर 23 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 4 गुने 60 के लिए 4 गुना 60 हो गया, 6.4 के लिए 6.4, 6.022 के लिए 6.022 यूनिट हो गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी आ गया हमारा 6.23 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब।